अगर पुतिन ठीक सोच रहे होते तो जो हालत है वहां सड़कों पे, इट्स अ वॉर जोन सर, नॉट यूरोप बट पूरा विश्व आज युद्ध का सामना कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सर, सॉरी यू हैड टू वेट। नहीं, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी रिसर्च की और इतनी विस्तार पूर्वक आपने पूरी हिस्ट्री बताई, जिसमें और कुछ जोड़ने के लिए छोड़ा नहीं आपने। सिर्फ एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं ऐश्वर्या, आज सर, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। प्लीज सर। यूक्रेन का मतलब क्या है? यूक्रेन का मतलब रशियन लैंग्वेज में क्या है? यूक्रेन का मतलब रशियन लैंग्वेज में है बॉर्डर। बॉर्डर को अगर आप इंग्लिश में देखें बॉर्डर, या रशियन लैंग्वेज में देखें, रशियन लैंग्वेज में बॉर्डर को कहते हैं यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन रशिया का बॉर्डर एरिया है। तो दैट मीन्स बाय नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट दैट इट्स अ पार्ट ऑफ रशिया। बहरहाल एक और मैंने आपको असलियत बता दी, ये सच बात है, आप डिक्शनरी से चेक करके देख लीजिए, right, आप गूगल से चेक करके देख लीजिए। सर आपने बोल दिया, दूसरी बात जरूरी ये है, दूसरी बात जरूरी ये है जी, नहीं मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूँ, अगर पब्लिक सोचे कि मैं ऐसे मन गढ़ंत कह रहा हूँ तो ये चेक कर लें, ये सच्चाई है। दूसरी बात देखिए, इस समय लड़ाई के रशिया को अपनी डेप्थ चाहिए। ये शुरू से हम कह रहे हैं, आज से नहीं महीना भर से कह रहे हैं। रशिया कितना दफ़ा कह चुका है कि नेटो का मतलब क्या है, अब नेटो को आप क्यों बढ़ोतरी दे रहे हैं, नेटो को क्यों आप रशिया के पास लाना चाहते हैं। अगर आप नेटो को, यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे तो यूक्रेन के अंदर नेटो आके मेरे बॉर्डर पर खड़ी हो जाएगी, मेरे को कोई डेप्थ नहीं मिलेगी, तो मैं बड़ा वर्नरेबल हो जाऊंगा। नेटो मुझ पर कभी भी हमला करके मेरे से बड़ा भारी युद्ध कर सकती है। तो आई नीड अ बफर, आई नीड अ डिस्टेंस बिटवीन नेटो फोर्सेज एट द प्रेजेंट लोकेशन एंड बिटवीन रशिया। तो उसने कई दफ़ा कहा, आपको याद होगा कि दिसंबर 1994 में जो मेमोरेंडम साइन हुआ बुदापेस्ट में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है मेमोरेंडम में कि यूक्रेन कभी भी नेटो के संग नहीं मिलेगा और नेटो उसको कभी नहीं लेगा। 1998 में भी पुतिन साहब ने यही कहा कि नेटो का मतलब क्या है। उन्होंने ये पूछा कि व्हाई इज देयर नेटो एग्जिस्टिंग एट ऑल? There is no longer a Warsaw Pact, so who is the enemy they're fighting? We don't want to have an enemy. Ukraine is a very much part of an independent state, fine. But if you do anything to Ukraine, then I will make sure our borders are safe. ये उसकी पोजीशन है। अब आज की तारीख में आप देखें कि युद्ध इतना घमासान हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी मूल बात मैं बता दूं आपको कि it has been a very, very serious strategic error on part of President Putin and part of President of Ukraine and on part of NATO and most importantly on part of United States to have not understood each other's capabilities and each other's desire. पुतिन का कैपेबिलिटी, डिज़ायर को उन्होंने अंडरमाइन किया। उन्होंने सोचा कि ये बातें करते रहेंगे, फिजिकल हरकत नहीं करेंगे। यूक्रेन ने सोचा कि रशिया अंदर नहीं आएगा और हम उसको रोक भी लेंगे बॉर्डर पर ही, अगर आ भी गया तो। नेटो ने सोचा हम डराते रहेंगे, हम सैंक्शंस की बात करते रहेंगे, हम सैंक्शन लगा भी देंगे, रशिया नहीं जाएगा। अमेरिका ने और अपनी धमकियाँ दी और उसके बाद सब देशों ने मिलके यूक्रेन को एक बढ़ोतरी दी कि भैया तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको हथियार देंगे, लेकिन अंदर तो जा नहीं सकते लड़ने के लिए। तो उस समय जब इस किस्म की हालात पैदा हो गई तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, अच्छा अब मैं बताता हूं कि मेरी ताकत क्या है और मैं इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल करूंगा। अब 5 दिन से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में कितना देखिए नष्ट हो गया सामान, कितनी बिल्डिंग गिर गई, कितने लोग मर गए। रशिया के भी लोग मरे होंगे, रशिया के लोग नहीं मरे, रशिया के सैनिक मरे जो लड़ाई में हैं। रशिया का जो मिलिट्री इक्विपमेंट